अजीब बात है ना, दिन भर इतना काम किया, इतनी थकान है, फिर भी नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि शरीर सोना चाहता है, लेकिन मन अभी भी काम कर रहा है। वो सुबह की बात याद दिला रहा है, फिर दोपहर की, फिर किसी की कही हुई एक लाइन, फिर कल की चिंता, और देखते देखते रात के 2 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपने कभी गौर किया है? हम दिन भर जितने लोगों से लड़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम रात को अपने मन से लड़ते हैं। और सबसे दुख की बात, हर रात मन जीत जाता है। अगर ये आवाज़ आपको अपनी लग रही है तो यकीन मानिए, आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाली, मैं सिर्फ वही बोलूंगी जो हर रात आपको आपका मन बोलता है। राधे राधे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? घटना कुछ मिनट तक की होती है, लेकिन हमारा मन उसे कई घंटों तक जीता रहता है। सामने वाले ने एक बात कही और उसके हमने 10 अर्थ निकाल लिए। किसी ने जवाब थोड़ी देर से दिया और हमने मन ही मन पूरा रिश्ता बदलते हुए देख लिया, और जो बात अभी हुई भी नहीं, और उसके परिणाम से हम पहले ही डरने लगते हैं। यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का अर्थ केवल ज्यादा सोचना नहीं है। किसी परेशानी के बारे में सोचकर उसका समाधान निकालना गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार सोचते रहें, हर बार उसी स्थान पर वापस आ जाएं, और सोचने के बाद भी ना कोई समाधान निकले, ना शांति, तो वह विचार नहीं रहता, वह मन का जाल बन जाता है। मान लीजिए आपने किसी से बात करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो बाद में आपको सही नहीं लगा। बात खत्म हो गई, सामने वाला अपने काम पर लग गया, लेकिन आपका मन वहीं अटक गया। आप बार बार उसी बातचीत को याद करते हैं। मैंने ऐसा क्यों कह दिया? मुझे दूसरे तरीके से बोलना चाहिए था। अब वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? फिर आप अपनी कही हुई बात को मन में बदलते हैं, नया जवाब सोचते हैं, पूरी बातचीत दोबारा करते हैं। लेकिन क्या उससे बीती हुई बात बदल जाती है? नहीं, बदलता केवल इतना ही है कि जो बात कुछ क्षण तक की थी, वो आपका पूरा दिन खराब कर देती है। और कई बार कोई घटना हुई भी नहीं होती, हम उससे पहले ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी जरूरी काम का परिणाम आने वाला है। मन कहता है अगर परिणाम मेरे अनुसार नहीं आया तो, अगर सारी मेहनत बेकार हो गई तो, अगर आगे सब कुछ खराब हो गया तो। अब ध्यान से देखिए, परिणाम अभी आया नहीं है, लेकिन आपका शरीर उस काल्पनिक परेशानी का तनाव अभी से सहने लगता है। मन दुखी, चेहरा उतरा हुआ, नींद गायब, घर वालों से बात करने का मन नहीं, और काम में भी ध्यान नहीं। अर्थात परेशानी भविष्य में आए या ना आए, हमने उसका दुख वर्तमान में जरूर भोग लिया। मन की एक आदत होती है, जहाँ सत्य की जानकारी खत्म होती है, वही मन अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम मन की बनाई हुई कहानी को सत्य बना देते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो हमने मान लिया कि वह हमसे नाराज है। किसी ने हमारे काम की तारीफ नहीं की तो हमने मान लिया कि हमारा काम ही खराब है। आगे क्या होगा पता नहीं, हमने मान लिया कि जरूर कुछ गलत ही होगा। लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। कई विचार केवल हमारे डर की आवाज होते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि हम केवल सोच ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। रात को नींद देर से आती है और सुबह शरीर थका हुआ उठता है। छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन होने लगता है। मन किसी एक काम में टिकता नहीं, फैसले लेने में डर लगने लगता है। और कई बार हम अपने अच्छे रिश्तों को भी केवल अपनी कल्पनाओं के कारण खराब करने लगते हैं। सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन हम मन में उससे नाराज हो चुके होते हैं। हम उससे दूरी बना लेते हैं, बात करने का तरीका बदल लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि जिस बात को लेकर हम उससे परेशान थे, वो बात थी ही नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ओवरथिंकिंग को रोके कैसे। सबसे पहले यह समझिए कि अपने मन को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जा सकता। आप जितना अपने मन को बोलेंगे कि मत सोचो मत सोचो, वह उस बात को उतना ही दोहराएगा। इसलिए अपने मन को रोकना नहीं है, उसे सही दिशा देनी है। जब मन कोई डरावनी कहानी बनाए तो तुरंत अपने आप से पूछिए, जो मैं सोच रही हूँ वो सच में हुआ है या मैं केवल कल्पना कर रही हूँ? केवल इस एक प्रश्न से आप अपने विचार और वास्तविकता के बीच अंतर करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए मन कहता है वह मुझसे नाराज है। आप पूछिए, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? अगर नहीं, तो यह सत्य नहीं, केवल अनुमान है, और अनुमान के कारण अपनी शांति खराब करना समझदारी नहीं है। किसी भी चिंता के समय में अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस स्थिति में अभी कुछ कर सकती हूँ? अगर आपसे गलती हुई है तो क्षमा मांग लीजिए। अगर कोई काम अधूरा है तो उसे पूरा कर लीजिए। किसी से बात स्पष्ट करनी है तो शांति से कर लीजिए। लेकिन अगर उस विषय में इस समय आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो बार बार उसे सोचने से कोई लाभ नहीं। जहाँ कर्म संभव है वहाँ कर्म कीजिए, जहाँ कर्म संभव नहीं है वहाँ स्वीकार कीजिए। ओवरथिंकिंग हमेशा हमें 2 स्थानों में ले जाती है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। लेकिन जीवन ना तो बीते हुए कल में है ना आने वाले कल में है, जीवन इस समय है। इसलिए जब मन बहुत परेशान हो तो घबराइए मत, थोड़ा रुकिए, ठहरिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए। जो काम इस समय आपके सामने है उसमें स्वयं को लगाइए। थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, कमरे को ठीक कीजिए, लेकिन केवल बैठे बैठे मन की बातों को सुनते मत रहिए। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भगवान का नाम, क्योंकि मन को खाली छोड़ेंगे तो वो चिंता को जपेगा, और अगर मन को भगवान का नाम देंगे तो वो भगवान का नाम जपेगा। इससे धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगेगी।
जब भी एक ही बात बार बार मन में आए, मोबाइल नीचे रख दीजिए, कुछ देर शांति में बैठिए और अपने इष्ट देव का नाम लेना शुरू कीजिए। राधे राधे, राम राम, श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। नाम कोई भी हो, लेकिन मन को बार बार वही वापस लाइए। हर बार प्यार से मन को वापस भगवान के नाम पर ले आइए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म थोड़ी देर के लिए करते हैं और उसके परिणाम की चिंता कई कई घंटे करते रहते हैं। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए, जहाँ सुधार करना है वहाँ सुधार कीजिए, लेकिन जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान के चरणों में छोड़ना सीखिए। याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपकी समस्या को कम नहीं करता, वह केवल आपकी शक्ति को कम कर देता है। जो बीत गया उससे सीख लीजिए, जो आने वाला है उसके लिए सही कर्म कीजिए, लेकिन अपने आज को बीते हुए कल और अपने आने वाले कल में मत खो दीजिए। हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर भविष्यवाणी नहीं होती और हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में हो जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सुधारने वाली होती हैं और कुछ बातें भगवान को सौंपने वाली होती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, आखिर हमारा मन इतना ओवर थिंकिंग करता ही क्यों है? मुझे लगता है इसका जवाब बहुत ही गहरा है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम बार बार अपने मन की बात सुन रहे होते हैं और मन क्या कहता है? कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? माँ शुचय, चिंता मत करो। लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं? आप किसकी बात सुन रहे होते हैं? अपने मन के डर की या भगवान की? ओवर थिंकिंग वहीं से शुरू होती है जब हमारा विश्वास भगवान से हटकर अपने डर पर टिक जाता है। अगर मुझे सच में विश्वास हो कि भगवान जो करेंगे मेरे हित में करेंगे, तो क्या मैं हर छोटी छोटी बात पर चिंता करूंगी? शायद नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचेंगे ही नहीं, सोचना जरूरी है। सोचना और चिंता करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सोचना हमें एक समाधान तक लेकर जाता है, चिंता हमें उसी जगह घुमाती रहती है। इसलिए अगली बार जब आपका मन आपको डराने लगे तो एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मैं भगवान की बात सुन रहा हूँ या अपने डर की? यही एक प्रश्न कई बार आपके मन को तुरंत शांत कर देता है। एक सवाल का जवाब दीजिए, आज तक जितनी बातें सोच सोचकर आपने खुद को परेशान किया, उनमें से कितनी बातें सच निकली? जरा याद कीजिए। शायद 90% बातें हुई ही नहीं है, लेकिन उनका दुख आपने पहले ही मना लिया था। हमारा मन भगवान ने हमारा सेवक बनाया था, लेकिन हमने उसे अपना मालिक बना दिया। जिस दिन मन आपको चलाना बंद कर देगा और आप मन को चलाना सीख जाएंगे, उस दिन ओवर थिंकिंग की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। अगर आपका मन भी छोटी छोटी बातों को पकड़कर बहुत देर तक सोचता रहता है, तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपना मन भगवान में लगाऊंगी। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से तो बहुत ठीक दिखाई देता है, जो अंदर ही अंदर अपने विचारों में जकड़ा हुआ है। राधे राधे। वीडियो तो बन गई, लेकिन अब मेरा मन भटकना शुरू हो गया। पता नहीं लोगों को समझ आएगी या नहीं, व्यूज़ आएंगे भी या नहीं। इतनी मेहनत की, कहीं किसी को पसंद ही ना आए तो? क्या मैंने सब ठीक से समझाया? शायद मुझे ये लाइन बदल देनी चाहिए थी। शायद थंबनेल और अच्छा होना चाहिए। शायद आज पोस्ट ही ना करूं। रुकिए, ये मैं क्या कर रही थी? पूरी वीडियो में मैं आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आने का रास्ता बता रही थी और अब यही ओवर थिंकिंग मैं खुद कर रही थी। शायद यही हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन बात जब खुद पर आती है तो वहीं सबसे पहले मन हमें पकड़ लेता है। नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी से अपना कर्म किया है। इस वीडियो को कितने व्यूज मिलेंगे, किसे पसंद आएगी, किसे नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं। बाकी भगवान संभालेंगे। और शायद यही ओवरथिंकिंग से बाहर आने का पहला कदम है। राधे राधे।